नमस्ते भाइयों, कैसे हो आप सब। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट का एक और इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे कि डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी कैसे काम करती है रेफरेंस डेटा टाइप में। रेफरेंस डेटा टाइप मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एरे हो गया और नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हो गए, उन टाइप में। तो हम लोग पहले एक ऑब्जेक्ट 1 बना लेंगे, इसमें 3 की वैल्यू पेयर डाल देंगे और एक ऑब्जेक्ट 2 बना देते हैं। और ऑब्जेक्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 को ही असाइन करवा देंगे। अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट 1 बनाया और एक ऑब्जेक्ट 1 को ही ऑब्जेक्ट 2 में हमने असाइन करवा दिया। अब हम इसको कंसोल करवा लेंगे। कंसोल करवा के हम दोनों में चेक करेंगे, हमारे पास ये दोनों कॉपी हमारे पास सेम आ गई। हमने ये करवा लिया कॉपी, बट ये शैलो कॉपी। अब शैलो कॉपी कैसे हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट 2 में जो उसका कोई भी एक की वैल्यू पे, किसी भी एक की में हम लोग एक वैल्यू हम लोग चेंज करके देखेंगे, अपडेट करके। तो हम लोग ऑब्जेक्ट 2 में एक वैल्यू अपडेट करते हैं। ऑब्जेक्ट 2 में ए में हमने 99 करके हमने दोबारा रन किया, तो देखो हमने ऑब्जेक्ट 2 में हमने चेंज किया, बट वो ऑब्जेक्ट 1 में भी चेंज हो गया। डैट मीन्स ये शैलो कॉपी है। शैलो कॉपी में आप ओरिजिनल में इफेक्ट पड़ता है, जो आप नहीं बनाओगे उसमें ओरिजिनल में इफेक्ट पड़ेगा। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट 1 जो हमने बनाया उसका एक एड्रेस बना, जो मेमोरी कहीं पे सेव हुई वहाँ पे एक एड्रेस बना, और जो हमने उसको ऑब्जेक्ट 2 में असाइन करवाया तो सेम एड्रेस उसने कॉपी किया। तो ऑब्जेक्ट 2 जो भी चीज़ चेंज करेगा वो उस एड्रेस पे चेंज करेगा, और उस एड्रेस में जो भी चीज़ हो गया वो ऑब्जेक्ट 1 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम डीप कॉपी देख लेते हैं। तो डीप कॉपी में हमने क्या किया, एक हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट को हमने एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया। तो इससे क्या होगा, दूसरा एड्रेस एक नया एड्रेस बनेगा। इसको रन करके देख लेते हैं ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को। तो देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आए, एक ब्लैंक और एक जिसमें वैल्यू है। तो मतलब अभी क्या हुआ, हमने दो ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाया, तो मतलब डैट मीन्स दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी, एड्रेस अलग अलग रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 को डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डीस्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर की वैल्यूज होगी उस ऑब्जेक्ट के बाहर की, मतलब एक ऑब्जेक्ट को ना, ये जो करली ब्रैकेट उसके घर समझ लो, उस घर के अंदर कई सारे कमरे हैं। तो हमने क्या किया, या फर्नीचर्स है, हमने उस फर्नीचर को उठा के दूसरे उसमें डाल दिया। हमने उस ऑब्जेक्ट को नहीं उठाया, डैट मीन्स हमने उस घर का एड्रेस नहीं लिया, खाली उस ऑब्जेक्ट उसके अंदर की जो फर्नीचर है उसको किया। अब हमने इसको कंसोल करवा के देखा तो हमारी बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो गई है। अब हम ऑब्जेक्ट 2 में हम लोग कुछ चेंज करके देखेंगे, हम लोग उसके ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए को अब इसमें हम रन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट 2 में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट 2 में जो हम चेंज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट 2 में ही चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 में नहीं हो रहा। डैट मीन्स हमारी ये डीप कॉपी हो गई। तो अब हम देखेंगे डीप कॉपी नेस्टेड के लिए। अब नेस्टेड में कैसे काम करती है, अभी हमने क्या किया, नेस्टेड हमने बना के दोनों को एक बार कंसोल करवा के देख लिया। अब हम ऑब्जेक्ट 2 के ए को चेंज करवा के देखेंगे, तो हमारे सिर्फ ए ऑब्जेक्ट 2 का ही ए चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 का नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नेस्टेड है ना, हम नेस्टेड में भी चेंज करवा के देखते हैं ऑब्जेक्ट 2 के। अब ऑब्जेक्ट 2 के हमने नेस्टेड को चेंज करवा के देखा तो ऑब्जेक्ट 1 का भी नेस्टेड चेंज हो रहा है। डैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट 2 अभी हमने डिस्ट्रक्चर करवा दिया, अंदर की वैल्यू जो डाली ना, उसमें जो अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की कॉपी हमारे पास आई, उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है ना वो कॉपी हुआ है। इसीलिए ये डीप क्लोनिंग नहीं हुआ नेस्टेड के लिए। तो नेस्टेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर का जो हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है हम उसको भी ऐसे हम डिस्ट्रक्चर करके हम लोग डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जब ये चेंज किया ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेस्टेड, तो इससे हमारे ऑब्जेक्ट 1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है, मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल्स बहुत सारी वैल्यूज़ है जो ऑब्जेक्ट है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के आप देखोगे तो अभी ये स्ट्रिंग बन गया, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से स्ट्रिंग बन गया ऑब्जेक्ट 2। तो अब स्ट्रिंग में तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती डॉट ए डॉट सी, तो इसलिए एरर आ गया, क्योंकि उसको वो डॉट ए डॉट सी इसको मिल ही नहीं रहा। तो अब हम इसको कमेंट करके अब हम चेक करेंगे, तो देखो जो ऑब्जेक्ट 2 है हमारा एक पूरा स्ट्रिंग है। मतलब आप देखोगे तो इसमें नेस्टेड के वो लगा हुआ है, डबल कोटेशन लगी हुई है ना, कोटेशन मार्क डबल वाली। अब इसका हम टाइप भी चेक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट 2 का। तो टाइप हमने देखा तो टाइप ऑफ में यह है स्ट्रिंग, मतलब हमने पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लिया। अब स्ट्रिंग से हमें इसे दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो हम इसको पूरे को कॉपी करके हम लोग जेसन डॉट पार्स के अंदर हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, पहले हमने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग से फिर दोबारा ऑब्जेक्ट में किया, तो अब उसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया, दोबारा ऑब्जेक्ट बन गया। और हम इसको रन करवा के देखते हैं ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को, तो हमारे पास ये रन हो गया। और देखो टाइप भी ऑब्जेक्ट बता रहा है ये। और हमारे पास जो भी हमने चेंजेस किया है ऑब्जेक्ट 2 में, वो ऑब्जेक्ट 2 में ही चेंजेस हुआ, ऑब्जेक्ट 2 में ऑब्जेक्ट 1 में उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे हमारा डीप क्लोनिंग एंड शैलो क्लोनिंग काम करता है हमारे रेफरेंस डेटा टाइप में।